नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। यह वीडियो देख रहे हैं आप। भगवा गमछा डाले हुए एक आदमी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और पुलिस उसके कंधे पर हाथ रख के चल रही है। यह कोई नॉर्मल फोटो नहीं है। नॉर्मल पुलिस किसी के भी कंधे पर हाथ रख दे, हमें आपको क्या करना है। यह फोटो है फतेहपुर के अबू नगर में जो तमाशा हुआ। एक 200 साल पुराने मकबरे को तोड़ फोड़ के मस्जिद बनाने की जो कोशिश हुई, पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की जो कोशिश हुई, उसके मेन विलेन की तस्वीर है। यह मेन विलेन का वीडियो है जो पुलिस के साथ आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में और कुछ भी हो, कानून का राज तो कम से कम कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि पूरे प्रशासन ने तय कर लिया है कि जितना तमाशा, जितना हिंदू मुसलमान हो सकता है उतना हिंदू मुसलमान करो। संभल में जो कुछ हुआ आपको याद होगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। गोलियां चलाई गई, 5 लोग मारे गए। जो वहां के पुलिस वाले थे अनुज चौधरी, उनका प्रमोशन हो गया, उनको इनाम दिया गया। संभल में जो कुछ उन्होंने किया उसका इनाम दिया गया और इस बहाने पुलिस वालों में एक मैसेज दिया गया कि अगर तुम सरकार की लाइन लेकर चलोगे तब तुमको इनाम मिलेगा, और नहीं लाइन लेकर चलोगे तो वो किस्सा आपको याद ही है। एक पुलिस वाले जब मारे गए थे, जिनको मार दिया गया था जब वो दंगा रोकने की कोशिश कर रहे थे, कई साल बाद उसका फैसला आया है और उस फैसले में कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया है। तो अबू नगर में, फतेहपुर के अबू नगर में संभल वाली कहानी दोहराने की कोशिश की गई। 11 अगस्त को 500 साल पुराना मकबरा है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा। 11 अगस्त को सुबह सुबह बजरंग दल, हिंदू महासभा और इस तरह के कई संगठनों के लगभग 2000 लोग वहां की ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए और मकबरे पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया। यह नया फैशन है, यह नया तमाशा है जिसमें आपको मस्जिद के ऊपर, मकबरे के ऊपर, दरगाह के ऊपर भगवा झंडा लगाकर अपना हिंदू होना सिद्ध करना होता है। ये वो लोग हैं जो आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो किसी मुसीबत में आपके साथ खड़े होकर नहीं दिखेंगे। ये वो लोग हैं कि बाढ़ आ जाए, दुनिया की कोई समस्या आ जाए, ये लोग किसी की मदद करते हुए नहीं दिखेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये वो लोग हैं कि बुलडोजर चाहे हिंदुओं का मोहल्ला खत्म कर दे, ये लोग दिखाई नहीं देंगे। ये सिर्फ सरकार की दलाली करते हैं और सरकार के लिए वोट इकट्ठा हो, इसके लिए हिंदू मुसलमान नफरत की कहानी दोहराते हैं बार बार। तो जैसा मैंने बताया कि यही कहानी दोहराई गई फतेहनगर के अबू बकर में। हिंदू महासभा का नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचा और पूजा करने लगा। मकबरा ही बचा है पूजा करने के लिए। इतना इश्क है, इतनी मोहब्बत है मकबरे से, दरगाह से, मस्जिद से, तो अच्छा खासा कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाओ और उसके अंदर जाकर जो करना है करो। हिंदुओं का नाम बदनाम क्यों करते हो बार बार इस तरह की हरकतें करके, यह सवाल पूछना चाहिए हिंदू समाज को। लेकिन हिंदू समाज जैसे कहीं और खोया हुआ है। एक और बात है, देश भर में 11 अगस्त को अगर याद किया जाएगा तो इस बात के लिए याद किया जाएगा कि 300 सांसदों ने, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हैं, जिसमें पूरा विपक्ष शामिल है, ये चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। जिस तरह वोटर लिस्ट को देकर पूरे देश में गड़बड़ी हुई है और पूरी सरकार लग गई है कि किसी भी तरह से इस मुद्दे को भटकाया जाए। आज सुबह हम टीवी देख रहे थे तो अहमद पटेल साहब के बेटे का बयान चल रहा था कि अमित शाह जी बहुत बढ़िया है। भैया, अहमद पटेल साहब चले गए, अब उनके बेटे, उनके नवासे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सारी खबरें चलाई जा रही हैं, कभी पाकिस्तान से जंग करवाई जा रही है और उसके बाद आप देखते हैं फतेहनगर के अबू बकर में ये सारा तमाशा होता है। यह सबका सबसे बड़ा कारण है ध्यान भटकाना। कैसे भी वोटर लिस्ट की जो चोरी हुई है, वोट की जो चोरी हुई है, उसके खिलाफ जो देश भर में अभियान चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह सारा तमाशा हो रहा है। और हमारे देश में हिंदू मुसलमान से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर तमाशा करके लोगों का ध्यान भटकाया जाए। तो मनोज त्रिवेदी अपने लोगों के साथ पहुंच गए वहां पर, और जब वहां पर पूजा पाठ हुआ तो नेचुरल है कि जो मुस्लिम समाज है, जो उस मकबरे पर जाता रहा है, ईदगाह जिसकी संपत्ति है, वो भी भड़केगा।
तो उधर से मुसलमान भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि 10 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी मामले को शांत करने के लिए। दोनों तरफ से पथराव होने लगा। उसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मकबरे से 500 मीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। घर में मां बाप तरस जाते होंगे कि कभी सुबह उठ जाएं, 6 बजे 5 बजे उठ जाएं और हनुमान चालीसा का नहा धो के पाठ कर लें। घर में तरस जाते होंगे, अभी सावन बीता है, मीट के दुकान पे लाइन लग गई होगी सबकी, लेकिन सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा करना है। हनुमान चालीसा जो है इनके लिए राजनीति का हिस्सा बन गया है। हमने भी बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ा है, आधे से ज्यादा अब भी याद होगी। घर में पढ़ा जाता है, मंदिर में पढ़ा जाता है, एकांत में पढ़ा जाता है। हनुमान जी की आरती करने के लिए, हनुमान जी का चालीसा पढ़ने के लिए सड़क कौन सी जगह है? हनुमान जी किसी राजनीति के हिस्सा नहीं है। हनुमान जी इस देश में जितने हिंदू हैं सबके मन में आस्था होगी, लेकिन सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा करना, यह तमाशा हमने पहले भी देखा है। आपको याद होगा कि मस्जिदों में सुबह सुबह अजान होगी तो उस अजान का मुकाबला करने के लिए गुड़गांव में, जो अब गुरुग्राम बन गया है, लोग सड़क पर हनुमान चालीसा करने लगे थे। क्या हुआ? हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ और हनुमान चालीसा खत्म हो गई। उसके बाद कोई आपको सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी की आस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी। इस तरह से राजनीति करके, भगवान के नाम पर राजनीति करके ये लोग हनुमान जी को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो सड़क पर बैठकर ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। 10 नामजद सहित 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और मकबरे के आसपास का इलाका सीज कर दिया गया है। इस पर फतेहपुर के जो एसपी हैं अनूप कुमार सिंह और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं रविंद्र सिंह, इन सब लोगों की बाइट्स आई हैं। पहले जरा फतेहपुर के एसपी अनूप कुमार सिंह की बाइट सुन लीजिए। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल इनका कहना है कि पहले से फोर्स लगाई गई थी, लेकिन कुछ लोग घुस गए, जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वीडियोस देखिए आप, लगातार वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। साफ दिखाई दे रहा है कि लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के हाथ में लाठी है, लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, झंडा लगाया जा रहा है और पुलिस तमाशबीन बनकर देख रही है। अगर पहले से फोर्स लगाई गई थी तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे लोग घुसे कैसे, ईदगाह के अंदर इनके कदम पड़े कैसे? अगर पुलिस 300 सांसदों को संसद भवन के बाहर गिरफ्तार कर लेती है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे 300 सांसदों को संसद भवन के बाहर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गुंडागर्दी करने आए, मकबरा तोड़ने आए, झंडा लगाने आए गुंडों को पुलिस नहीं रोक पाती है। यह सुनकर आपको हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे देश में पुलिस किस लिए है? इसीलिए है नेताओं को रोकने के लिए, विपक्ष को रोकने के लिए। कल उमर खालिद का जन्मदिन था। 5 साल से उमर खालिद जैसे लड़कों को जेल में रखने के लिए पुलिस है। शर्जिल इमाम को जेल में रखने के लिए पुलिस है। खालिद सैफी की तस्वीर आई है, अपने बीमार बच्चे से मिलने आए हैं। उनके जैसे लोगों को लगातार जेल में रखने के लिए पुलिस है। और आसाराम बापू को या फिर राम रहीम को हर 4 महीने पर पैरोल देकर बर्थडे मनाने की छूट देने के लिए पुलिस है। यह सवाल आपके सामने है। डीएम साहब भी ऐसा ही बयान दे रहे हैं। बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और बाकी सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी?
अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति। 5 दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। ऐसा भी नहीं था कि अचानक लोग आ गए और पुलिस तैयारी नहीं कर सकी। 5 दिनों से यह संगठन इसकी तैयारी कर रहे थे। 7 अगस्त को हिंदू संगठन मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से डीएम को ज्ञापन दिया गया था और कहा गया था कि यह मकबरा नहीं है, यह ठाकुर जी का विराजमान मंदिर है और 11 अगस्त को हम इसकी साफ सफाई करने आएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हम इस पर कब्जा करने आएंगे। साफ लिखा था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना के लिए मंदिर परिसर में सफाई, नवीनीकरण, सुंदरीकरण कराना जरूरी है। इस काम को समिति 11 अगस्त को करेगी। अब जहां मकबरा है उसको मंदिर कह दीजिए और उसके बाद कहिए उसमें साफ सफाई और रेनोवेशन होना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बाबरी मस्जिद दोहराने आ रहे थे, तोड़ने आ रहे थे मकबरे को और उसकी जगह पर मंदिर बनाने की कोशिश करने आ रहे थे। पुलिस के पास यह जानकारी थी, प्रशासन के पास यह जानकारी थी, डीएम साहब के पास यह जानकारी थी, एसपी साहब के पास यह जानकारी थी। फिर भी अगर ये लोग ईदगाह के अंदर घुस आते हैं, अगर ये लोग मकबरे के अंदर घुस आते हैं, उस पे से झंडा हटाकर भगवा झंडा लगा देते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, पूजा करने की कोशिश करते हैं, तो आप बताइए जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्रशासन की है। जाहिर तौर पर प्रशासन ने उस तरह के इंतजाम नहीं किए जिस तरह के इंतजामात की जरूरत थी। जाहिर तौर पर पुलिस ने उतनी फोर्स के साथ इन लोगों को नहीं रोका जिसको रोका जाना चाहिए था। अब आइए मकबरे पर। मकबरे के जो मुतवल्ली हैं उनका दावा है कि मकबरा 500 साल पुराना है और इसको अकबर के पोते ने बनाया था। 753 नंबर खतौनी में यह जमीन दर्ज है। आप उसका जो दस्तावेज है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका जो क्षेत्रफल है वो 76901.4 वर्ग फीट है और यह मुतवल्ली साहब के नाम पर ही दर्ज है। अबू मोहम्मद अबू समद का यह मकबरा है। हमसे पहले 30 साल तक अनीस भाई इसकी देखभाल करते रहे हैं, यानी ये तो मुतवल्ली हैं ही और इनके पहले भी मुतवल्ली रहे हैं, उनके पहले भी मुतवल्ली रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि नवाब अब्दुल समद का यह मकबरा है और इसके लिए सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं। अब अगर आप कह रहे हैं कि यह द्वारकाधीश का मंदिर है तो आपके पास इसके कौन से डॉक्यूमेंट हैं, यह बताया जाना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि कौन सा हिस्टोरिकल प्रूफ है जो यह बताता है कि 500 साल पहले यहां मंदिर था। ऐसे ही किसी भी मस्जिद पर चले जाइए और दावा कर दीजिए यह द्वारकाधीश जी का मंदिर है, यह हनुमान जी का मंदिर है, यह शिव जी का मंदिर है। ऐसे अगर होगा फिर तो हो गया खेल। आज आपके पास ताकत है, आज आप यह तमाशा करेंगे, कल किसी और के पास ताकत होगा, कल कोई और यह तमाशा करेगा। मंदिर मस्जिद बनते रहेंगे, मस्जिद मंदिर बनते रहेंगे। इतिहास को सुधारने की सबको पड़ी हुई है, लेकिन वोटर लिस्ट में इतनी भयंकर गड़बड़ी दिख रही है, वो सुधारने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी से हालत खराब है, लेकिन डेटा मिल जा रहा है मुफ्त का तो दिन भर तमाशा करना है और कैमरा मिल जा रहा है वायरल करने के लिए तो ये सब नौटंकी करनी है। और सरकार जानबूझकर इसको नहीं रोकती है क्योंकि जितनी हिंदू मुस्लिम नौटंकी होगी उतना ज्यादा वोटों का ध्रुवीकरण होगा। बयान बहुत सारे आए हैं। डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक हैं वो फूट डालो हुकूमत करो की नीति की बात कर रहे हैं। अरे फूट तो आप डाल रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में, फूट तो आप डाल रहे हैं हर मकबरे हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश के। 10 बार कोर्ट में मुंह की खा चुके, लेकिन हर बार एक नया तमाशा शुरू कर दिया जाता है। और एक सवाल अखिलेश यादव जी से भी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अखिलेश यादव जी के एक सिपाही यानी समाजवादी पार्टी के एक नेता की है। अखिलेश जी ने बयान तो किया है, जबरदस्त बयान दिया है, इस घटना की मजम्मत भी की है, लेकिन एक सवाल है कि उनकी पार्टी का नेता इस पूरे खेल में क्या कर रहा था, कैसे वो मकबरा तोड़ने आए लोगों की गैंग में शामिल था। जब तक अखिलेश जी उसको अपनी पार्टी से नहीं निकालते हैं, उसकी मजम्मत नहीं करते हैं, तब तक उनका बयान अधूरा माना जाएगा। कुल मिला जुलाकर मामला यह है कि देश के अंदर जब भी देश हित का कोई मामला उठता है, बेरोजगारी का मामला उठता है, गरीबी का मामला उठता है, वोट चोरी का मामला उठता है, तो हिंदू मुसलमान लाकर तमाशा करने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है उसको यह सब कराने में जैसे महारत हासिल हो चुकी है। संभल में
5 लोग मारे गए, गोली चली। यहां पुलिस की बंदूक में गोली खत्म हो गई थी। गोली चलाने की बात तो मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन क्या पुलिस की लाठी भी खत्म हो गई थी? क्या पुलिस का इकबाल जीरो हो गया था कि गुंडों के पीछे भागती हुई नहीं, चुपचाप खड़ी हुई नजर आती है? क्या पुलिस की ताकत जीरो हो गई थी कि पहले से सूचना होने के बावजूद लोगों को वहां घुसने दिया गया और एक नए विवाद को जन्म लेने का पूरा पूरा मौका दिया गया? ये सवाल है ये कि क्या इस देश में अब हिंदू मुसलमान और तमाशे के अलावा कुछ और नहीं चलेगा? मुझे आप सबसे जवाब चाहिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप सबसे जवाब चाहिए कि इस तरह की घटनाएं देश का भला करेंगी या देश का सत्यानाश करेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।